बिहार विधानसभा के चुनाव जरूर खत्म हो गए हैं, लेकिन वहां पर सियासत रस्साकसी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। नीतीश कुमार इस वक्त एनडीए के मुख्यमंत्री तो जरूर है, लेकिन ये मुख्यमंत्री की सीट उनके गले में फंसी हुई हड्डी बन गई है। ना तो वे सुगमता के साथ राज कर पा रहे हैं, ना ही गद्दी छोड़ पा रहे हैं, और एक तरफ बीजेपी उन्हें मात देने का मौका नहीं छोड़ रही। नमस्कार, हमारा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज़िस्तान। जिस तरीके से बीजेपी नीतीश कुमार को मजबूर कर रही है, मानो ऐसा लगता है नीतीश कुमार खुद ही मजबूर हो जाएंगे गद्दी छोड़ने के लिए, और वे भी किसी कटुता के साथ। जी हाँ, ये सब तब शुरू हुआ जब विधानसभा के रिजल्ट में जेडीयू की सीटें कम आई। उसके बाद लोगों का ये मानना था कि जिस तरीके का गठबंधन एनडीए में हुआ है, जहां जेडीयू, बीजेपी और भी कई छोटी मोटी पार्टीज का मिलकर ये गठबंधन है, उस बीच जेडीयू का इस साल 5 साल पूरे करना मुश्किल होगा। और इन सब की शुरुआत को एक बड़ा स्तंभ तब मिला जब अरुणाचल प्रदेश के 6 जेडीयू विधायक को बीजेपी तोड़कर अपने पाले में ले आई। उसके बाद से नीतीश कुमार का दर्द बार बार छलक रहा है। उन्होंने कुछ दिनों पहले विधानसभा चुनाव के बाद ये कहा है कि मुझे तो पता ही नहीं चुनाव में कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन। आखिर राजनीति में ये पता लगाना क्यों मुश्किल होता है, कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। चाहे वे 1989 के पीएम वीपी सिंह हो, जो कभी राजीव गांधी के बहुत खास माने जाते थे, उसके बाद उनसे अलग होकर एक प्रधानमंत्री बने। चाहे आज नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी, जिनकी कटुता के बारे में हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, फिर भी वे एक गठबंधन में हैं। ये वो गठबंधन ऐसा होता है जैसे सास बहू का घर में रिश्ता होता है, कभी एक दूसरे से खटपट चटपट और कभी दोनों का साथ संबंध। खैर, इसके अलावा और भी कई परेशानियां जेडीयू में चल रही है इस वक्त। जब से विधानसभा चुनाव का नतीजा आया है, उसके बाद से अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। नीतीश कुमार ने कई बार जाहिर में ये बात बयां की है कि बीजेपी अपने मंत्रियों की सूची नहीं दे रही है। तब आरजेडी के जो तेजस्वी है, उन्होंने तंज कसा कि आखिर मुख्यमंत्री को किससे पूछना पड़ रहा है मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए। आखिर नीतीश कुमार क्यों इतना विलंब कर रहे हैं? इसके पीछे का कारण ये है कि विधानसभा में जेडीयू की सीटें कम आई है। नीतीश कुमार तो बार बार कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री तो बनना ही नहीं चाहता था, ये तो बीजेपी और बाकी गठबंधन की जितनी पार्टीज है उनके कहने पे मैं बना हूँ। उसके अलावा एक और समस्या है, नीतीश कुमार में के सबसे करीबन जो थे वो थे सुशील मोदी, जिसे बीजेपी ने राज्यसभा के थ्रू दिल्ली भेज दिया है, और सुशील कुमार मोदी जल्द से जल्द अमित कुमार से मिलकर अपनी सांठगांठ कर चुके हैं। उसके अलावा बिहार में बीजेपी ने एक और चाल खेली है कि अपने दाएं बाएं यानी नीतीश कुमार के दाएं बाएं रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद को उप मुख्यमंत्री बना लिया है। उसके अलावा उन्होंने विधानसभा का जो स्पीकर है बिहार का, वो भी बीजेपी पार्टी का नियुक्त करा है। इसके बाद बीजेपी ने पूर्ण रूप से नीतीश कुमार को मानो घेर लिया है। उसके अलावा जीताराम मांझी लगातार कुछ दिनों से ट्वीट्स कर रहे हैं। उन्होंने आज भी ट्वीट करके कहा है कि गठबंधन का अगर रिश्ता किसी को निभाना सीखना है या नैतिकता किसी को सीखनी है, तो वो नीतीश बाबू से सीखी जा सकती है। कुछ दिनों ट्वीट पहले भी उन्होंने करके कहा है कि तेजस्वी कुमार आप आने वाले बिहार का भविष्य हैं। इतनी ओछी बातें आपको शोभा नहीं देती। देखिए, चुनाव खत्म हो चुका है, स्थिति साफ थी, लेकिन जब से अरुणाचल प्रदेश के जेडीयू के 6 विधायक टूट के बीजेपी के पाले में गए हैं, तब से माहौल गर्मा चुका है। अब तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में कि 5 साल सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, जल्द ही अप्रैल मई में बंगाल में चुनाव है, और जेडीयू के स्पोक पर्सन केसी त्यागी लगातार कह रहे हैं कि हम 50 सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, इस तरह की अगर सियासती समीकरण टूटने लगेंगे तो बीजेपी के हाई कमान को सोचना होगा। खैर, जब बीजेपी के अमित शाह, नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार की चिंता तो करते हैं, लेकिन इस वक्त उनका सबका ध्यान एक ही जगह है, और वो जगह है वेस्ट बंगाल।
मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब तक वेस्ट बंगाल में चुनाव नहीं होते तब तक समीकरण बनेंगे और ज़्यादा बनेंगे और टूटेंगे भी। कहीं AIM किसी के साथ जा सकती है या फिर किसी के विरुद्ध भी, लेकिन उससे पहले कहना कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन कोई भी श्योरिटी से नहीं कह सकता। आप अगर फेसबुक पे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो न्यूज़िस्तान के पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना साथ ऐसे ही बनाए रखें। अगर मैं प्रधान सेवक की बातों में कहूँ तो दोस्ती ऐसे ही बनी रहे। नमस्कार।